का। सबको जय जोहार। भारत आदिवासी पार्टी के हमारे लोकसभा प्रत्याशी भाई बालू सिंह जी गामट, इनके समर्थन में आयोजित इस सभा में हमारे पुरखों को नमन करते हुए मैं मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। मैं आज तक से देख रहा हूं, यहाँ रास्ते में हमारे कई बड़े बुजुर्ग मिल गए थे जिनकी उम्र होगी 60-70 साल। एक काका था हमारे उधर वाले, आते ही गाड़ी से उतरते ही चिट्ठी देने आ गए थे। इस पंडाल में हमारे आगे मंच पे विराजमान लोकसभा प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और आप सबका प्रतिनिधित्व करेंगे, बालू सिंह जी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक भाई कमलेश्वर जी, हमारे माइनॉरिटी के भाई और हमारे चित्तौड़ लोकसभा से चुनाव लड़े हुए मागीलाल जी, हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बहन, हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर से पधारे हुए पर्यवेक्षक, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय हो गया है। चुनाव आयोग ने कह दिया था 23 तारीख को नामांकन भरा, लग्न लीधे तमारे, लग्न लीधे 23 तारीख से बच्चे पर तो लगन लीधे था और कह दिए 23 तारीख थी कि लगाड़ी ने 13 तारीख तक जटलो रमोगे, जटलो खेलोगे, एटलो खेलना को टाइम था ही गया। तो आज 5 बजे लास्ट है, आगे भी 2 जगह कार्यक्रम है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें बता दी। ये लोकसभा चुनाव कई बड़े बुजुर्ग, कई युवा साथी शायद मुझे पहली बार देख रहे होंगे, कई जनों ने फोन में यूट्यूब पे कहीं देखा होगा। मेरे 84 की जनता ने मेरे पे मेहरबानी की थी 2018 में, रात दिन मेहनत करके मेरे को विधायक बनाया था और ये मैंने 5 साल में कर्ज उतार दिया जनता पे, रात दिन जनता के लिए काम किया तो दोबारा मेरे बना दिया मेरे को, और वो भी 70,000 वोटों से। और ये नजर लग गई बांसवाड़ा वालों की, फिर बांसवाड़ा वालों ने कह दिया नहीं जमेगा, इसको हम फिर बलि का बकरा बना के सांसद लड़ाते हैं। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर सबने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलके रात दिन मेहनत किया है, रात दिन। और अवश्य हमारे कार्यकर्ता और जनता की मेहनत से हम दिल्ली जाएंगे लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। लेकिन आप मुझे इस पंडाल में जितने आए हो वो हाथ खड़ा करके आश्वस्त करो कि मेरे साथ बालू सिंह जी को भी भेजोगे आप, भेजोगे पक्का। आप आम जनता नहीं हो, आप कार्यकर्ता हो, आप ताकतवर हो। आज ये ठान के जाओ कि एक एक जना 100-200 वोट, 300-300 वोट, 500-500 वोट दिलाएगा। ये ताकत है आप सबके अंदर। आपका परिवार, रिश्तेदार, हग वाला, फ्रेंड सर्कल, बुआ, काका, बाबा, सब जगह एक ही बात कि इस बार आदिवासी समाज के लिए, गरीब के लिए, एससी के लिए, दलितों के लिए आवाज उठाने वाला बालू सिंह यहां से भेजना है हमको। साथियों बातें बहुत हैं, फिर कभी करेंगे। अब मध्य प्रदेश वालों ने मेरे को बुला ही लिया है तो अवश्य तरीके से रहेंगे मध्य प्रदेश में, समय समय पे आते रहेंगे, बातें बहुत सारी करेंगे। अब वक्त कम है। एक ही बात, एक तरफ बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हुआ है, एक तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हुआ है। बीजेपी का उम्मीदवार क्या नाम है? ठीक है, अनिता मैडम। इनके पति कौन है? क्या है वो? मंत्री है, एमएलए हो, मंत्री है। क्या उस पूरी लोकसभा में दूसरा कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था जिसको वो टिकट दिला सकते थे? घर में ही क्यों दे रहे हैं? ये तानाशाही सरकार है, तानाशाही पार्टी है
जो गुलामी ज्यादा करते हैं उनको ही बार बार परिवार में टिकट देते हैं, और यही हुआ है। इस क्षेत्र की आवाज नहीं उठाए, हक अधिकार की आवाज नहीं उठाए, आदिवासियों को मजबूत बनाने की आवाज नहीं उठाए, ऐसे लोगों को भाजपा टिकट देता है। ये लोकतंत्र है। ये क्या है? लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। भेजो भेजो प्लाड़े सेल्फी किसे भेजो। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जनता राजा बना है और राजतंत्र में राजा सुरो राजा बनता हूं। मैं बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, आपके पास बहुत बड़ा हथियार था, आजादी के बाद 1952 से यूज करने का था। उस हथियार को हम सही तरीके से उपयोग में नहीं कर पाए और वो जंग खा गया है। आज हर 5 साल में उस हथियार का उपयोग करना था आपके अधिकार के लिए, आपकी पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए, लेकिन उस अधिकार का उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाया। और वो अधिकार क्या है? वो वोट है। वोट, ये मत है, वो आपके पास बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ा हथियार है। ये उसको हर 5 साल में तरीके से यूज करना था, उपयोग करना था, लेकिन नहीं कर पाए। बड़ी विडंबना है। आज से 5 साल पहले का इतिहास उठा के देख लो। एक बात उठाती है, प्रचार करते थे आत्महत्या आल दीजो इनके तो मनक। आत्माड़ो कौन है? आदमी है कि हूं है कोई पतो नहीं। कटली बनेलो है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, क्या नाम है, कोई मतलब नहीं, बस आल दीजो। यही होता था। फिर निकले नहीं फूलावाड़ा नहीं। पर फूलावाड़ो कौन है? आदमी है, लेडीज है, कितना पढ़ा लिखा है, कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, समाज के लिए क्या करेगा, कोई लेना देना नहीं। और इसी वजह से आज हमारे समाज के लोगों को गुजरात मजदूरी पे, राजस्थान मजदूरी पे जाना पड़ता है और वहां शोषण होता है। आज इसी वजह से ऐसे जागरूक लोग नहीं जा पाए विधानसभा और लोकसभा में, और जागरूक लोग नहीं गए तो वो अधिकार के लिए नहीं लड़े, आपके बच्चों के लिए नहीं लड़े, आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ी। और इसी वजह से आज हमारे यहां कुपोषण बढ़ रहा है। गांवों में देखे जाओ, स्कूलों में क्या स्थिति, एक एक स्कूल के अंदर 8वीं तक स्कूल है, 5 कमरे हैं, एक कमरे में 3-3, 4-4 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं आज गांवों में। और मोदी जी कह रहे देश प्रगति की ओर जा रहा है। कुछ उद्योगपति बड़े लोग बन गए, पैसों वाले, आदिवासी समाज गरीब होता गया ज्यादा। ये वक्त आ गया है मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ था, ये बदला लेने का वक्त आ गया है। अब इस बार बदला लेना है तरीके से। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा आदिवासी समाज के भाई को पिसा पिलाया भाजपा के नेता ने। ये वक्त आ गया है उनको एहसास कराना है कि अब हम पिलाएंगे तुमको, इस चुनाव में पिलाएंगे। हम ऐसी गंदी हरकतें नहीं करेंगे, लेकिन वोट के माध्यम से तुमको पानी जरूर पिला देंगे अच्छे से। कांग्रेस के लीडर बने हैं, अभी लंबे समय से बनते आ रहे हैं। क्या उन्होंने आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात की? क्या उन्होंने आरक्षण की बात की? गोविंद गुरु महाराज का सपना था बिल्कुल प्रदेश बनाने का, क्या गोविंद गुरु महाराज के सपने पे काम किया उन्होंने? इसलिए वक्त आ गया है कि परिवारवाद को खत्म करना है, हमारे समाज का सही नेतृत्व करने वाले आदमी को भेजना है। डरने की जरूरत नहीं है। इस भाई के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन ये भाई आपके अधिकार की लड़ाई जरूर लड़ेगा। चुनाव के दिन दारू पिसा नहीं खिलाएगा ये आदमी, लेकिन आप पे जब तकलीफ आएगी, आपकी जल जंगल जमीन को जो सरकार हड़पेगी, तब आके खड़ा जरूर रहेगा। एक दादा ने चिट्ठी दी थी 99 साल पे लीज पे, अवश्य इस देश का मूल मालिक ही हम। हमारे बाप दादा कहते थे आदू आदना धनी मूल दौड़ना धनी, आदू आदना धनी मूल दौड़ना धनी। लेकिन ये मालिक थे पता नहीं कांग्रेस बीजेपी वाले, वो काम की तू क्या आज मालिक मजबूर होकर नौकरी करने पे, नौकर बनने पे, मजदूरी करने पे मजबूर हो गया। लेकिन वापस वक्त आ गया है एकजुट होना है। और इस देश के अंदर गरीब तबका, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, जो भी व्यक्ति जिसमें इंसानियत की बात है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उन सबको साथ लेके चलने का काम करेगी भारत आदिवासी पार्टी। और आप सभी को मैं आश्वस्त करता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र है, जनता का राज है, नेताओं का राज नहीं है। जनता चाहेगी उस दिन नेता को जीरो से हीरो करेगी और हीरो से जीरो करने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आगे भी समय हो रहा है, मैं आप सभी से पुनः एक बार हाथ खड़ा करके आश्वस्त चाहूंगा
कि बालू सिंह जी को सब अधिक से अधिक वोट दोगे कि नहीं दोगे? एक तीर एक कमान, जीतेगा भाई जीतेगा। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। गेड़िए के निशान पे शानदार इस बार बटन दबा के बालू सिंह जी को हमारे साथ दिल्ली भेजना है, ठीक है? धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार दादा।